Hello students, good morning. Today in this video I will teach you Sanskrit of class 6 chapter 3 सुमधुरा श्लोका। पहला श्लोक इसमें जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। इसका अर्थ देखते हैं। जल में होता है पानी, बिंदु में होता है बूंद, निपातिन मतलब गिरते रहने से, क्रमशः माने लगातार, पूर्यते माने भर जाता है, पूरा हो जाता है, घट माने घड़ा। अर्थात देखते हैं जैसे जल की बूंद लगातार गिरते रहने से घड़ा भर जाता है, सह हेतु सर्व विद्या नाम, वैसे ही धन धर्म तथा सभी सर्व विद्या नाम सभी विद्याओं का मूल कारण निरंतर परिश्रम है। अर्थात इसके बढ़ने का मूल कारण परिश्रम है। अर्थात आप परिश्रम करेंगे, जैसे निरंतर जल पानी की बूंद गिरती हैं तो धीरे धीरे एक एक बूंद से एक बड़ा सा घड़ा भर जाता है। उसी प्रकार से अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे आपका धन, धर्म और विद्या में भी बढ़ोतरी हो जाती है। श्लोक नंबर 2 उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। देखेंगे उद्यमेन में होता है परिश्रम, ही उद्यम परिश्रम से ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, कोई भी कार्य सिद्ध होता है। अर्थात परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, अर्थात मनोरथ रखने से, इच्छा रखने से कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए कोई सुप्तस्य सिंह, जैसे शेर सोया हुआ हो और उसके मुंह में प्रविशन्ति प्रवेश कर जाता हो मुखे मृगा, अर्थात मुख में उसके हिरण अपने आप प्रवेश नहीं करता। अर्थात कहने तात्पर्य यह है कि जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप हिरण प्रवेश नहीं कर जाता है, उसी प्रकार से सिर्फ मनोरथ रखने से, सिर्फ इच्छा रखने से कोई कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। अर्थात किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आपको उद्यम करने की महती आवश्यकता होती है। श्लोक नंबर 3 अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतः सुखम। अर्थात देखेंगे अलसस्य कुतो विद्या, अलसस में होता है आलसी, आलसी को कुतो विद्या मतलब कहाँ विद्या है। अविद्यस्य कुतो धनम, और यदि आपके पास विद्या नहीं है, विद्याहीन है, तो आपको धन भी की प्राप्ति नहीं होगी। अधनस्य कुतो मित्रम, और बिना धन के, धनहीन होकर के आपको कोई मित्र नहीं मिलेगा। अर्थात आप निर्धन रहेंगे तो आपको मित्र की प्राप्ति अच्छी नहीं होगी। अमित्रस्य कुतः सुख, और बिना मित्र के सुख कहाँ। अर्थात इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्या। अर्थात विद्या अर्जन करिए, विद्या आपके पास रहेगा तो आपको धन की प्राप्ति और अच्छे मित्र की प्राप्ति होगी, और जब इन सब की प्राप्ति हो जाएगी तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी। श्लोक नंबर 4 पर चलते हैं। चंदन शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमा चंद्रन मध्य शीतला साधु संगति ही। अर्थात चंदन शीतलम लोके, अर्थात इस लोक में सबसे ठंडा कोई वस्तु है तो वह है चंदन। चंदनादपि चंद्रमा, और चंद्रमा चंदन से भी शीतल है। चंद्रमा जो है चंदन से भी शीतल है। चंद्र चंद्रनयोः मध्य, इन दोनों के बीच में, अर्थात एक देखा जाए धरती पर है चंदन और आकाश में है चंद्रमा, इन दोनों के मध्य में अगर दूसरा कोई शीतलता प्रदान करने वाला कोई वस्तु है तो शीतलता साधु संगति, तो वह है साधुओं की संगति। अर्थात एक बार फिर से देखेंगे, इस लोक में चंदन शीतल है, चंद्रमा चंदन से शीतल है, और चंद्रमा और चंदन के मध्य शीतल कोई वस्तु है तो वह है साधु की संगति, सज्जनों की संगति। अब आते हैं श्लोक नंबर 5 पे। यथा ही एकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत् एवं पुरुष कारण बिना दैवम न सिद्ध्यन्ति। ध्यान देंगे, यथा ही एकेन चक्रेण, जैसे कि एकेन माने एक, चक्रेण माने चक्र, न रथस्य गतिर्भवेत्, अर्थात जैसे एक पहिए से, रथ के एक पहिया, रथ में एक पहिया लगा दें तो उससे कोई गति नहीं हो सकती है। अर्थात रथ में सिर्फ एक पहिया लगा दें तो रथ नहीं चलेगा।
उसी प्रकार से एव पुरुष कारण बिना दैवम न सिद्धंति, उसी प्रकार से बिना पुरुषार्थ के, बिना उद्यम के, बिना परिश्रम के दैवम न सिद्धंति, अर्थात भाग्य भी सिद्ध नहीं होते हैं। अर्थात आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा जब तक आपके अंदर पुरुषार्थ नहीं होगा। श्लोक नंबर 6, श्लोक नंबर 6, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा त्रितप्स्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिने यथा। अर्थात ध्यान देंगे, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, अब यहाँ पर आपको इस श्लोक में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं, अगर इधर उधर गिरती हैं तो क्या चीज़ें व्यर्थ हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो कह रहा है वृथा वृष्टि समुद्रेषु, जैसे कह रहा है कि अगर वर्षा समुद्र में जाके हो रहा हो, अर्थात जो भी बादल बरस रहे हों वो समुद्र में हो, तो क्या है, व्यर्थ है। वृथा त्रितप से भोजनम, ठीक उसी प्रकार से जो भोजन पर्याप्त रूप में खाया हो, जो तृप्त हो, जिसको भूख न हो, उसको भोजन देना व्यर्थ है। वृथा दानम सामर्थ्य से, जो सामर्थ्यवान है, अर्थात जिनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, उनको दान देना व्यर्थ है। ठीक उसी प्रकार से जैसे दीपो दिने यथा वृथा, जैसे मान लीजिए दिन में दीपक आप जलाते हैं, तो दिन में दीपक जलाना क्या है, व्यर्थ है। आप इन श्लोक को पढ़ लेंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे आपके बुक्स में जो एक्सरसाइज दिए गए हैं, यह शब्दार्थ को एक बार ध्यान से देखेंगे, इसको आप याद कर लेंगे, शब्दार्थ को अपनी कॉपी में भी लिखेंगे आप इसको, और लिख करके इसको याद कर लेंगे।